ओम शांति शांति। ओम शांति। साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो। भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। देवी देवता राज्य करते थे। देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है। भारत अभी कंगाल है। वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भाव। हीरो पाठधारी भाव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान वाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे।
एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते। वहाँ है बेहद का फादर, इस सारी सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यहाँ है बेहद के पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत है, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यह कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। वहाँ मनुष्य बैरिस्टरी, इंजीनियरी, डॉक्टरी आदि पढ़ाते, यह तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वाइजलेस भारत था इस समय, जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सद्गति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांतिदाता, सुखदाता वहाँ एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में ही एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा। इन माताओं द्वारा शिव शक्ति सेना माताएं है ना, जगदम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पाठ है? वहाँ आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ
राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएं, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगदम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ड सो फिर डेविल वर्ड बनती है। डीटी वर्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाएं, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राज्यों की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हटियो, घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं। वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से। विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुखधाम शांतिधाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य, द्वापर से लेकर देहाभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तभी बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो।
निराकार बाप, निराकार आत्मा उनसे बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार है। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठयोग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास 28/6/68। यह सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्मा अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है या बैठे भी जैसे कि कान बंद है। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धियोग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्माएं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सदगुरु का निंदक टौर ना पाए। टौर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वह तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वह संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती है। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी है, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी ही ज़रूर है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा।
हम कम पद पाएंगे या अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, भूतों का कल्याण करते हैं, तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है, यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वह तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका यहाँ अकाल तख्त है। यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।